हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो इसका एग्ज़ाम फॉर्म यहां से भरा जा रहा है। आप इस एग्ज़ाम फॉर्म को कैसे भरेंगे, इसके लिए आज मैं आपको पूरा लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। लेकिन इस एग्ज़ाम फॉर्म को भरने से पहले आप एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर देख लीजिए कि जैसे यहाँ पे आप पहले लिंक देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लिक हेयर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना चाहते हैं या फिर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ से पहले लिंक का प्रयोग करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूज़र आईडी और एक पासवर्ड मिल जाता है। उसी यूज़र आईडी और पासवर्ड का प्रयोग करके आप इन लिंक का प्रयोग करके अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो जब आपको यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है, यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलने के बाद यहाँ से आप दूसरे लिंक का प्रयोग करेंगे। इस लिंक का प्रयोग करने से आप अपने फॉर्म को लॉगिन करके पूरी तरह से फिल कर सकते हैं। और फिल करने के बाद उस फॉर्म को आप अपने कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में ले जा करके जमा कर देंगे। जब इसे आप अपने कॉलेज में ले जा करके जमा कर देते हैं, जब आपके कॉलेज से आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो फॉर्म वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ से ये जो लिंक दी गई है इस लिंक का प्रयोग करके अपने एग्ज़ाम फॉर्म को पूरी तरह से सक्सेसफुली भर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं करना जानते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें ये पूरी तरह से बताया गया है कि कैसे आप बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और यदि अगर आप यहाँ से जैसे एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम दिया जाता है और यहाँ पे पासवर्ड दिया जाता है। अगर आप ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड अगर आप भूल चुके हैं तो ये आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपका यूज़र नेम क्या है और आपका पासवर्ड क्या है, इसके लिए भी मेरी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ से आपको यूज़र नेम टाइप करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड टाइप करना है और पासवर्ड टाइप करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। अगर आपका फॉर्म आपके कॉलेज से वेरीफाई हो जाता है तो, अगर वेरीफाई नहीं होगा तो आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखाई देगा। जब तक आपका फॉर्म पूरी तरह से वेरीफाई नहीं हो जाता तब तक आपके सामने ये पूरी तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन नहीं होगा। आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। इसमें ऐसा कुछ भी मिस्टेक हो सकता है जो फॉर्म भरते समय आपसे गलत हो गया हो, तो आप उन डिटेल्स को अभी यहीं पे सुधार सकते हैं। इसके लिए आप अपने फॉर्म को पूरी अच्छे तरीके से देखें। इसके बाद जब यहाँ से आप नीचे आएंगे, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन लिखा हुआ है प्लीज चूज योर ओन फैकल्टी। चूँकि ये फॉर्म मैं बीएससी फर्स्ट ईयर का भर रहा हूँ, इसी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है फैकल्टी ऑफ साइंस। यदि अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपके केस में भी यही ऑप्शन दिखाई देगा और आपको यहाँ पे फैकल्टी ऑफ साइंस को चूज करना है। इसको चूज करने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ और ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजर वन सब्जेक्ट, यानी आप अपने मुख्य सब्जेक्ट को चूज करें। जैसे आप बीएससी फर्स्ट ईयर में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं जो तीनों साल आपको पढ़ना पड़े, आप उन्हीं सब्जेक्ट को चूज करिए जो आपके तीनों साल काम आ सके। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं एक सब्जेक्ट को चूज कर ले रहा हूँ बॉटनी, और ये सब्जेक्ट हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में पढ़ना चाहते हैं। इसी वजह से इसको हम यहाँ से मुख्य सब्जेक्ट के रूप में चूज कर रहे हैं। इसके बाद हमें दूसरा भी सब्जेक्ट मुख्य सब्जेक्ट के रूप में चूज करना है। इसके लिए यहाँ पे हम दूसरा सब्जेक्ट अपना चूज करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक ओन फैकल्टी होगा और एक अदर फैकल्टी होगा। यदि अगर आप यहाँ से ओन फैकल्टी पे क्लिक करते हैं, ओन फैकल्टी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मेजर 3 सब्जेक्ट दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कर रहा हूँ और बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए मैंने पहला सब्जेक्ट बॉटनी के रूप में चूज़ किया। इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने जूलॉजी के रूप में चूज़ किया। इसके बाद यहाँ पे हमें तीसरा सब्जेक्ट दिखाई देगा। यदि अगर हम केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि अगर हम मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यदि अगर हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन यदि अगर हम चाहते हैं कि ना हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, ना हमें मैथ पढ़ना है और ना ही फिजिक्स पढ़ना है, हमें दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसके लिए आप यहाँ पे आएंगे डू यू वांट टू ऑप्शनल ऑन फैकल्टी पे, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अदर फैकल्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे अदर फैकल्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेजर 3 सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे कुछ दूसरे सब्जेक्ट का नाम दिखाई देगा। जैसे यदि अगर आप बॉटनी जूलॉजी के साथ ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं या फिर हिंदी लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, यानी ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो आप बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ना चाहते हैं, आप तीसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में उसी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं जो आप उन दोनों के अलावा किसी और सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। यदि अगर आप यहाँ से अलग सब्जेक्ट का प्रयोग करके करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें इन सभी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करना, हम केमिस्ट्री या मैथ या फिर फिजिक्स ही पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ से अदर फैकल्टी वाले ऑप्शन पे ना क्लिक करके आप यहाँ से ऑन फैकल्टी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से मेजर 3 सब्जेक्ट में आप उस सब्जेक्ट को चूज कर लेंगे जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना चाहते तो आप यहाँ से ऑन फैकल्टी के अलावा अदर फैकल्टी पे जा करके यहाँ से आप अपने तीसरे सब्जेक्ट को अलग रूप से चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से ये सभी सब्जेक्ट ऐड कर लेने के बाद उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। इसके बाद आप यहाँ से ऐड सब्जेक्ट पेपर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपके फैकल्टी या सब्जेक्ट का नाम दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ से सब्जेक्ट या पेपर का कोड दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ से आपके सब्जेक्ट या पेपर का नाम दिखाई देगा। आप इन सभी सब्जेक्ट का नाम या तो लिख भी सकते हैं या फिर जब इसका प्रिंट आउट मिलेगा तो उसे भी रख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको कौन सा सब्जेक्ट या फिर पेपर चूज करना है। क्योंकि ये पहले से पूरी तरह से बदल चुका है, आप इन सब्जेक्ट या इन पेपर का प्रयोग करके अब आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। क्योंकि अब आपका सिलेबस ईयर के हिसाब से नहीं, अब आपका सिलेबस सेमेस्टर के हिसाब से हो चुका है। तो यहाँ से आप अपने सभी सब्जेक्ट को देख सकते हैं। देखने के बाद उन तीनों सब्जेक्ट को चूज करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माइनर पेपर या फिर को करिकुलर पेपर एंड वोकेशनल पेपर, आपको इन तीनों को भी चूज करना है। यानी आपको 3 सब्जेक्ट तो पढ़ने कंपलसरी है। इसके बाद भी आप यहाँ से अपने माइनर पेपर के रूप में कुछ सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कई पेपर के नाम दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट के अनुसार भी यहाँ पे कई पेपर दिखाई दे रहे हैं। इसमें से आपका जो भी मन करे आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, जिसमें आपकी रुचि हो आप उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें और भी सब्जेक्ट के नाम दिखाई देते हैं। इसमें आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप उसी सब्जेक्ट को चूज करें। जैसे यहाँ पे फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज से भी रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट के नाम दिए गए हैं, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड भी कुछ सब्जेक्ट के नाम दिए गए हैं। इसी तरह से जब आप यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट से रिलेटेड भी कुछ सब्जेक्ट के नाम दिखाई देंगे। इसमें से आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है या आप जिसे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये माइनर पेपर के रूप में है। ये एक तरह से समझिए कि मामूली पेपर है, आपको इन पेपर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी आपको इसे पढ़ना है। तो यहाँ से आपको कोई ना कोई एक पेपर चूज़ कर लेना है जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं एक पेपर चूज़ कर ले रहा हूँ फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज के अनुसार। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल्स इंग्लिश लिटरेचर है, इसे मैं पढ़ना चाहता हूँ या फिर मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं इस सब्जेक्ट को चूज़ करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कोरिकुलर में आपको आना है। यहाँ पे आपको फूड न्यूट्रिशन हाइजीन ही सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद आपको यहाँ से वोकेशनल पेपर में आप क्लिक करेंगे। वोकेशनल पेपर में आपको यहाँ से योगा इंस्ट्रक्टर ही चूज़ करने हैं। इसमें आप ये पूरी तरह से ध्यान दें कि ये जो ऊपर आपने फिल किया जो पेपर जो आप पढ़ना चाहते हैं वो पेपर आपके मुख्य पेपर माने जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो आप नीचे ये पेपर चूज़ किए हैं ये पेपर आपके सह पाठ्यक्रम के अनुसार माना जाएगा। यानी आपका ऊपर का जो पेपर है वो पूरी तरह से मुख्य पाठ्यक्रम और उसका साथ देने के लिए इन पेपर का भी अब उपयोग किया जाएगा। चूँकि ये कोर्स आपके पूरी तरह से बदल चुके हैं, अब आपका कोर्स ईयर के अनुसार नहीं, अब आपका कोर्स सेमेस्टर
सेमेस्टर के अनुसार हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये पूरी तरह से फॉर्म आपको फिल करना आ गया होगा। ये फॉर्म बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। इसके बाद जैसे ही आप ये पूरी डिटेल फिल कर लेते हैं, पूरी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ से सेव फॉर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से सेव फॉर्म पे क्लिक करते हैं, सेव फॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, फॉर्म हैव बीन सबमिटेड, कैंडिडेट का फॉर्म नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आप इस फॉर्म नंबर को ज़रूर नोट कर लें, ताकि ये भविष्य में हो सकता है कि आपका नेटवर्क कनेक्शन एरर हो जाए, तो ये फॉर्म नंबर आपको फॉर्म प्रिंटिंग में हेल्प करेगा। तो इसे हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं हमारे सामने ये फॉर्म पूरी तरह से ओपन है। इस फॉर्म को मैंने पूरी तरह से आपके सामने लाइव करके दिखाया कि किस तरह से ये फॉर्म मैंने फिल किया। यदि अगर आप भी बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आप भी इसी तरह से अपने फॉर्म को फिलअप करें। यदि अगर आप अदर कोर्सेज कर रहे हैं जैसे बीए या फिर बीकॉम, तो उसके लिए भी मेरी अगली वीडियो आएगी, आप उससे देख करके आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि अगर आप बीए फर्स्ट ईयर या फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो उस वीडियो को मैं जल्द ही लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये वीडियो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। ये आपका एग्ज़ाम फॉर्म है। आप इस फॉर्म को इसी तरह से फिल करेंगे और फिल करने के बाद इसे आप अपने कॉलेज में ले जा कर के जमा कर देंगे। ये ध्यान रखें कि इसकी एक कॉपी आप अपने पास भी रखें, ताकि आपको यहाँ पे ये पता चले कि आप कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा पेपर पढ़ रहे हैं, ताकि आपको सीरीज वगैरह खरीदने में भी आसानी हो। इसके बाद यहाँ से आप अपना सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पे आप अपना एक फ़ोटो चिपकाएंगे। इसके बाद इसके नीचे भी आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और सिग्नेचर करने के बाद इस फॉर्म को आप अपने कॉलेज में ले जा कर के जमा कर सकते हैं, ताकि आपका एडमिशन बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो जाए। तो सो आई होप दोस्तों कि अब आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अपने एग्ज़ाम फॉर्म को भरेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।